2011 से लेके 2026 चल रहा है और मैं 15 वर्षों से कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ। पूरे 15 वर्ष होंगे अक्टूबर के अंदर, 11 से 26 आप काउंट करोगे तो 15 साल से क्लासेस ले रहा हूँ। नौकरी लगी थी तब से ही ये सब चीजें चल रही है। इस 15 साल का अगर मैं एक अनुभव बताऊं ना आपको, 15 और आगे 5 और जोड़ दूं तो 20 वर्ष का अगर अनुभव बताऊं, तो मैं एक 3-4 चीजें बहुत गहरे तरीके से मेरे दिमाग में बैठ गई है। और ये ऐसी नहीं बैठी, ये 20 साल के अनुभव के बाद में, और खुद ने उन चीजों को करके देखा है, जिया है, उसके बाद जो बात बाहर निकल रही है वो उसका अनुभव है। न किताबों में है, न व्यक्ति का, हर व्यक्ति का अलग अनुभव होता है, मेरा अलग अनुभव है। जो 5-6 बातें गहरे तरीके से जो दिमाग में बैठी मैं अब तक आपको बताना चाहूंगा, और मुझे लगता है वो बातें आप कनेक्ट कर पाओगे उन चीजों को। देखिए, मैं कोई बहुत अच्छी विद्यालय में नहीं पढ़ा, आप सभी को मेरे बारे में मोस्टली सबको ही पता है कि बहुत सामान्य विद्यार्थी रहा हूँ। हो सकता है आप मेरे से ज्यादा अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, आपके परसेंटेज ठीक रहे होंगे। मैं बेहद सामान्य विद्यार्थी था, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान सुगुन सामान्य विद्यार्थी हूँ। मतलब बिल्कुल सामान्य विद्यार्थी। मेरे साथ पढ़ने वालों को इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि बहुत मुश्किल काम लग रहा है। आज भी कई कहते हैं, आज भी मेरा एक दोस्त आया था, कह रहा है थारे क्या सेटअप सेट हुआ है, पढ़ाई की है यार, कैसे क्या तेरे से? मैंने होशियार था। कितने परसेंट थे? मेरे 49%, मेरे 53% थे। किस बेस पे होशियार था? तो मैं बहुत सामान्य विद्यार्थी रहा, यह बात आपको सभी को पता है। ना कोई ऐसा कोई एजुकेशन बैकग्राउंड रहा, और मैं मानता हूं कि आप में से मोस्टली बच्चे बिल्कुल मेरी पृष्ठभूमि गई है, मोस्टली बच्चे। और कोई इससे बढ़िया पृष्ठभूमि का है तो और अच्छी बात है। इसलिए ये बातें आपके लिए काम की है जो मैं कह रहा हूं ना, कि 5-6 बातें जो गहरे तरीके से मेरे दिमाग में बैठी हुई है। पहली बात, अगर एक विद्यार्थी 2 से 3 वर्ष तक, अवधि दिमाग में रखना, 2 से 3 वर्ष तक ढंग से तैयारी करता है। ढंग से तैयारी का मतलब क्या होता है, मैं आज वो भी बात करूंगा आपसे। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पे आपको मोटिवेट ही करना है, बाकी बैच बैच बनने का काम इन्होंने पहले कर लिया है। जो भी सारे शिक्षक आए थे वो पढ़ा के गए, मैं क्या पढ़ाता कम और बातें अधिक करता हूँ, जो मुझे लगता है आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। आप लोगों के लिए कंटेंट की कमी नहीं है, सब चीज़ें बढ़िया है। आपको कोई मार्ग प्रशस्त कर दे, राह बता दे, और पीछे कोई डंडा लेके भागे और आप पीछे भागोगे तो निश्चित तौर पे आप बढ़िया कर लोगे। खुला छोड़ा हुआ व्यक्ति की इधर उधर भटकने के बहुत आसार होते हैं। पहली चीज जो मेरे दिमाग में बैठी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति 2-3 वर्ष तक बढ़िया मेहनत करता है, बिल्कुल समर्पित होकर, झूठी तैयारी नहीं। झूठी तैयारी का मतलब होता है किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो। लाइब्रेरी में बैठे तो पास वाले अच्छा महसूस करें इसलिए आप बैठे हो। टेस्ट वगैरह में नकल वकल करके अगर अच्छे मार्क्स ला रहे हो इसलिए कि आसपास के लोगों में अपना एक ऑरा बना रहे हैं कि मैं होशियार हूं। उन सारे प्रश्नों के उत्तर रट देना जो आगे दोस्त पूछने वाला, और आप 4 चीजें उसको बड़ा चढ़ा के उत्तर बता देते हो इसलिए कि आपका एक डेकोरम बना रहे हैं, ये झूठी पढ़ाई कहलाती है। ये पढ़ाई आपको मजबूत नहीं करती। ये इस पढ़ाई किए हुए बच्चों की दीवारें परीक्षा हॉल में ढहती भी मैंने देखी है। तो मेरा 2-3 साल पढ़ाई करने की बात का मतलब झूठी पढ़ाई से बिल्कुल नहीं है, इस ईमानदार पढ़ाई से, जहां बच्चा सच में पढ़ता है। या घेरे पड़ जाते हैं आंखों के बीच में, भूल जाता है कि कब घर गया था, भूल जाता है कि कौन से लोगों से लास्ट में कब बात की गई है। वो सिर्फ और सिर्फ खुद को टाइम देता है 2-3 साल तक। खुद को टाइम देने का मतलब समझ रहे हो आप? जब आपका किसी से कोई संपर्क नहीं होता, आपको पता है कि आपके करियर निर्माण में आपको अपने ऊपर ध्यान देना जरूरी है। दुनिया को देख देख के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर किसी स्टूडेंट ने इस टाइप से 2-3 वर्ष पढ़ाई करी है तो मैं विश्वास के साथ लिख के दे सकता हूं, भले उसका नसीब नहीं हो, भले उसकी किस्मत में नहीं लिखी हुई हो, लेकिन वो पहले नहीं तो दूसरे अटेम्प्ट में 101% चयन लेता है। पहले अटेम्प्ट में हो सकता है कई बार बच्चा गलतियां कर देता है या समय से पहले परीक्षा हो जाती है, मगर दूसरे अटेम्प्ट में वो असफल नहीं हो सकता जिस स्टूडेंट ने 2 से 3 वर्ष तक अच्छे से मेहनत की है। तो ये बात मेरे मस्तिष्क में गहरे तरीके से बैठी हुई है, क्योंकि 2007 में जब मैं 6 में यहाँ पे फर्स्ट ईयर में इस कॉलेज में पढ़ने आया था तो मुझे अच्छे लोग मिले थे, और उनका जिक्र मैं यदा कदा कई वीडियोज में, भाषण में करता रहता हूँ, मैं वापस नहीं करूँ बार बार। तो मुझे अच्छे से पता है कि सेकेंड ईयर का साल, फाइनल ईयर का साल बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करी थी। किसी से कोई संपर्क नहीं, कोई सामाजिक कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं बना। मुझे पता था कि अगर आपको अपनी अलग आइडेंटिटी बनानी है तो निश्चित तौर पे आपको कुछ भिन्न करना पड़ेगा। आप वैसे परफेक्ट है, बस कुछ काम करने की आवश्यकता है। और 2-3 साल पढ़ा तो उसका परिणाम ये निकला कि 2009 में नौकरी लगी, 20 साल का था। 20 वर्ष की उम्र में परिवार का पहला व्यक्ति जो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके नौकरी ज्वाइन करता है, वो भी मुंबई, जिसके कोई लेना देना ही नहीं किसी का कुछ भी। क्यों ना, अब मुझे एक बात बताओ, क्यों ना ये विश्वास होगा कि 2-3 साल मेहनत करने से नौकरी नहीं लगती? ये विश्वास हो जाता है।
और ये आपको भी होगा, जिस दिन आप 2-2.5-3 साल बैठोगे ढंग से और लगेगी उसने, आप कहोगे कि सर ने बहुत सही बात बताई थी, अगर कोई 2-3 साल बढ़िया मेहनत करता तो हो जाता सिलेक्शन। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप मोस्टली सारे 2-3 साल के भीतर 12वीं पास किए हुए हैं। अधिकतर के कॉलेज चल रही है, चाहे वो बीएसटीसी का हो, चाहे वो बीएड का हो, चाहे वो आपके ग्रेजुएशन चल रहा हो, कहीं से भी कॉलेज चल रही है आप लोगों के। और हुई भी है तो पिछले साल ही हुई होगी, बहुत लंबा समय नहीं बीता है। अपीयरिंग कितने हैं, अपीयरिंग स्टूडेंट जिनका बीएसटीसी फाइनल ईयर या फर्स्ट ईयर या जो भी है, और किन किन का लगभग किन किन का पिछले साल पूरा हो गया, मतलब बहुत पुराने स्टूडेंट नहीं है आप लोग। और अब जैसा कि आप कह रहे हो कि 20 वर्ष की अवस्था वाले हो मोस्टली सारे, तो अभी वो आपके लिए टाइम है, वो जो मैं 2-3 साल की बात कर रहा हूँ, वो ढंग से पढ़ने वाला। और यहाँ अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जीवन सेट है। देखो कोचिंग करना जीवन में जरूरी नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ आपको, जरूरी है पढ़ना। यहाँ ज्वाइन करके भी अगर आप पढ़ते नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ 1% भी ज्वाइन करने का फायदा नहीं है। 1% भी ज्वाइन करने का फायदा नहीं है अगर आप वापस जाके पढ़ते नहीं है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि आप एक गंभीर अभ्यर्थी नहीं है। और मैं कोचिंग्स में देखता हूं, बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं, फीस भरते हैं, सब कुछ होता है, 1-2 महीने पढ़ते भी है, और फिर मुझे बड़ा दुख होता है कि 2-3 महीने बाद शिकायतें आनी शुरू होती है। कई बच्चे कोचिंग छोड़ते हैं, कई बच्चे 10 दिन में 4 दिन आते हैं, कई बच्चे टेस्ट नहीं देते, और लास्ट में जाते जाते 60% के आसपास स्टूडेंट होते हैं जो ठीक ठीक रहते हैं, 40% बच्चे बीच में ही अपनी राह बदल देते हैं, मतलब भटक जाते हैं। भटकने कई माध्यम है, आपको आपसे कोई अछूत माध्यम नहीं भटकना। वो मोबाइल में भटक सकता है, कोई नशों में भटक सकता है, कोई लड़कियों में भटक सकता है, कोई दोस्तों में भटक सकता है, कोई कारोबार में चला जाएगा। भटकने के कई सारे रीजंस है। भटकने वाला व्यक्ति हो तो कई भी जगह भटक जाएगा। तो फिर अपन जब फीस भर लेते हैं तो फिर किस लिए भरते हैं? इस उद्देश्य के लिए ना कि 2 साल बढ़िया मेहनत करके नौकरी लेके निकल जाएंगे यहां से। ये डेली डेली किताबें नहीं पढ़ी जाएगी। जब इतना कुछ कर लिया तो क्या हम दिमाग को इतना समझा नहीं सकते कि हमें 2 साल सिर्फ यही काम करना, आप सिर्फ पढ़ाई करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। चाहे वो किताबों से करो, चाहे वो कोचिंग जाके करो, चाहे रूम में करो, चाहे लाइब्रेरी में पढ़ो, चाहे घर में पढ़ो। क्या हम इतना दिमाग को नहीं समझा सकते कि मुझे अब 2 साल केवल पढ़ना है? किस लिए पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है, हमें बताओ। सिर्फ खुद के लिए, मैं बता रहा हूं, सिर्फ खुद के लिए। आपकी नौकरी से फायदा सिर्फ आपको होता है, किसी से मांगने नहीं पड़ते। महीने की 1 तारीख होते ही, कल 31 तारीख गई है परसों, और आज दिन में मेरे मैसेज आया था सुबह 9-11 10:30-11 बजे, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ डैश 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 एंड योर अवेलेबल बैलेंस इज हाय 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 हाय। इससे खुशी आपको ही होती है, बाकी वाले तो परेशान होते हैं इससे कि इसकी मैसेज क्यों आ रहा है ये। तो अगर आप 2 साल पढ़ रहे हैं तो किसके लिए पढ़ रहे हैं, आप ये भी तो सोचो। ये सिर्फ खुद के लिए कर रहे हो आप। जब आप खुद के लिए 2 साल खुद को टाइम नहीं दोगे तो आप सही बताओ नौकरी के हकदार नहीं है भाई। तो गहरी जो बात मेरे दिमाग में बैठी वो ये बैठी हुई है कि अगर आपने मानसिक रूप से तय कर लिया है, बीएसटीसी वगैरह कर करा रखी है, और दिमाग में बात बिठा दी है कि आगे जो वैकेंसी आने वाले, क्योंकि 28 में चुनाव है, आप सभी को पता है, जून जुलाई के बाद आचार संहिता लगेगी, ज्वाइनिंग उससे पहले देनी पड़ेगी, और उससे पहले ज्वाइनिंग देने के लिए एक इनको जबरदस्त भर्ती करनी पड़ेगी। 5-4 हजार भर्ती करेंगे तो सरकार को पता है वोट खिसक जाएगा। चुनाव के आखिर साल में हमेशा 30-35 हजार की वैकेंसी निकली है, आज दिन तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं 2008 से ये देख रहा हूं। चुनावी साल में सरकार कभी ऐसी गलती नहीं करती 5-4 हजार की। और मैं आपको आज ही लिख के दे सकता हूं कि वैकेंसी ढंग की आएगी। अब 28 में ज्वाइनिंग देनी, मैं सिर्फ ज्वाइनिंग का सोच रहा हूं, अब आपके कब आएगी कैसे आएगी ये आप देख लेना अपने हिसाब से। मेरा दिमाग सिर्फ वहां पे है, कहां पे, ज्वाइनिंग पे है। अब ज्वाइनिंग देंगे तो परीक्षा भी करानी पड़ेगी, और परीक्षा करानी है तो फॉर्म भी लेने पड़ेंगे, और फॉर्म लेने हैं तो विज्ञापन जारी करना पड़ेगा, प्रोसेस तो करनी पड़ेगी ना। तो अब प्रोसेस के बारे में क्यों सोचे, सीधा परिणाम देखो ना कि ज्वाइनिंग कब करवाएंगे। ये ज्वाइनिंग करवाएंगे चुनावी साल में, ये आज तक यही होता है यार, आगे भी यही होगा। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये सारा रिकॉर्ड होता है, यूट्यूब पे डालूंगा, और भले आप रख लेना कट करके सर की गए सुना दे पड़े। आज मैं कई महीना पहला बोलियो तो मैं 10 कट ऑफ रहे थारे L1 रही, हमें रिजल्ट आने वाला है, देख लिया थारे कितनी गिरे ऊपर जाओ है, पूरे आसपास ही है, ज्यादा ऊपर नीचे को क्यों, अनुभव है, पता चल जाता है कैसा क्या कुछ होने वाला है। तो ये 28 के अंदर ज्वाइनिंग देंगे तो आप पता है कि परीक्षा वगैरह तो होगी, वो 27 में होगी, और 27 में एग्जाम्स करवाएंगे तो तय बात है कि प्रोसेस वगैरह भी 27 में शुरू करेंगे। तो अब आप इस बात को लेकर तो निश्चिंत है कि भर्ती तो आएगी। अभी भी किसी को लगता है कि वैकेंसी नहीं आएगी? किसी को लग रहा है ऐसा? नहीं लग रहा है।
तो हम थान ध्यान है कि भर्ती आ है तो ते पढ़ो क्या को हैं? अब आपके पास कोई ये तो बहाना नहीं है ना नहीं पढ़ने का कि वैकेंसी नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गई। मतलब जब भर्ती आनी तय है, ज्वाइनिंग तय है, तो अब आप पढ़ लोगे ना, पढ़ोगे ना। हाँ। अब देखिए 26 के 3 महीने जा चुके हैं, 9 महीने शेष है, और 27 के 12 शेष है, 12 और 9 होते 21 महीने, लगभग लगभग आपके पास में 1.5 साल का टाइम है, 1.5 साल का समय आपके पास। और मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये मैंने सारी चीजें करके देखी, इसलिए मैं बोल रहा हूं। सेकेंड ग्रेड ही बड़ा, सारी भर्तियां पास किए, नहीं तो मैं नहीं बोल पाता, नहीं तो मेरे को भी लगता पता नहीं कैसे नौकरी लगती होंगी, क्योंकि ये सब चीजें करी है, पास भी करी है, कितना टाइम लगता है, पास करते हुए बच्चों को देखा है, रिजल्ट निकालते हुए स्टूडेंट को भी देखा है, पहली रैंक से लेकर लास्ट रैंक तक, तो मुझे अंदाजा है, उस बेस पे मैं कह रहा हूं कि 1.5 साल का टाइम है। और कोई एक विद्यार्थी कैसा भी हो, सामान्य हो चाहे अपने आप को कमजोर मानता हो, ब्रिलियंट हो, जैसा भी हो, 1.5 साल इतना समय होता है कि वो अपने पहले प्रयास को आखिरी प्रयास बनाने की हिम्मत रखता है। बस शर्त यह है कि उसको अंदर से लगना चाहिए कि 1.5 साल में मैंने एक दिन भी फालतू खराब नहीं किया है, ये आना होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आप, ऐसे तो 1.5 साल कई जाते हैं कई, लेकिन अंदर से ये लगे ना कि मैंने टाइम बिल्कुल खराब नहीं किया, अपना बेस्ट दिया है, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं स्टॉम्प पे कि आप 1.5 साल के भीतर रिजल्ट निकाल लेंगे, भले आप 0 से शुरू कर रहे हैं। ये पर्याप्त अवधि होती है, पर्याप्त अवधि एक चयन के लिए, अध्यापक भर्ती के चयन के लिए 18 महीने पर्याप्त अवधि होती है। मैं कहता हूं साल भर में तो आदमी लेक्चर बन जाता है, और बने हैं। मैं कई बच्चे इस बार अभी हिस्ट्री का, इतिहास के रिजल्ट आए हैं, मेरे से मिलने आ रहे हैं, मैं उनको पूछ रहा हूँ कितना टाइम लगा, तो कह रहा साल भर लगा, कोई कह रहा सर 8-10 महीने में कर लिया था, किसी ने कहा सर 1.5 साल लगा, बट कर रहे हैं। कोई पृष्ठभूमि बड़ी जबरदस्त नहीं है। तो इस अनुभव के बाद जो पहली बात मेरे दिमाग में गहरी बैठी हुई है वो ये कि अगर आप 2-2.5 साल बढ़िया मेहनत करते हैं तो नौकरी लग जाएगी। अब आप अगर ये कर पाते हैं, तभी मैं कह रहा हूं कि क्लास ज्वाइन करो, तो कम से कम ये श्योर हो जाना कि मैं ये कर पाऊंगा। 1.5-2 साल जैसा हम कहते हैं वैसे आप चल पाओगे, कहते हैं ना गुरुजनों के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। ये केवल लिखने की बात और सुनने की बात थोड़ी है, ये करने की बात है। और मुझे इतना अनुभव है कि 10 में से करते 3-4 ही है, बाकी से होता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो कल ये कहूंगा कि आपको देर रात पढ़ना है या सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है। आपको रात को नींद जल्दी आती है, लेट खुलती लेट है, आप तो गुरु के वचन पे पहले दिन ही खड़े नहीं उतर पाए हो। फिर मैं कहूंगा कि आपको नियमित रूप से पढ़ना है, ये फालतू सामाजिक सरोकार परोकार से दूर रहो। आप नहीं रह पाओगे दूर, क्योंकि आप जाओगे बिन बुलाए चले जाओगे कि आज भोजन है चलो। मैं कहूंगा कि दोस्त वगैरह जो है टाइम खराब कर रहा है उनसे दूर रहो, आप नहीं रहोगे शाम को जाके इकट्ठे हो जाओगे सारे। मैं कहूंगा कि सोशल मीडिया वगैरह से फालतू चीजें हटा दो, केवल काम की चीजें रखो। बट आप तो 20-20 ग्रुप में जुड़ोगे, और एक ग्रुप अगर 10 मिनट भी लेता है तो 200 मिनट सीधे गए। और ऐसा तो अपन कोई निष्क्रिय थोड़ी है कि एक ग्रुप केवल 10 मिनट ही ले, हम 15 मिनट तो देंगे उस ग्रुप को कम से कम दिन भर में। ये 300 मिनट गए, मतलब कितने, 5 घंटे गए। मैं तो ये कहूंगा कि इनको हटाओ पहले दिन, आप नहीं हटाओगे मुझे पता है। मैं ये कहूंगा कि 7-8 घंटे कोचिंग होती है, 3-4 घंटे घर जाके पढ़ो। आप नहीं पढ़ोगे मुझे ये भी पता है। जब आप ये नहीं करोगे तो नौकरी क्यों लागे को। ऐसे थोड़ी है कि घर जाओ आपको नॉर्मल काम किया और आपको सीधा अपॉइंटमेंट लेटर दे। भाई अपने जैसे 5-7 लाख बच्चे बैठे हैं मार्केट में, अब भर्ती कितनी भी बड़ी आएगी तो लेंगे तो 15-20 हजार, इससे ज्यादा थोड़ी लेंगे। तो हम भाई 20 हजार का हिस्सा बनना है तो ये सब सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, त्याग करने पड़ेंगे। और आप ये भी तो सोचो कितने साल त्याग करने हैं, 2 साल। फिर सारे सोशल मीडिया हैंडल ओपन करो ना, फिर देखो कि मैंने कैसे तैयारी की। भले कोचिंग में तो लिखा दो मैंने ये किताब पढ़ी थी, मैंने किताबों से खूब मेहनत की थी, अच्छा नोट्स पढ़ी पढ़ी नौकरी लगी। फिर आप खूब ज्ञान दीजिए ना, आपको कौन मना कर, आपकी हर बात को स्वीकारा जाएगा कि सही बोलते हो लागू हो तो गलत थोड़ी बोले। बड़ी काम 2 साल बाद करोगे तो लोग सुनेंगे आपको, अभी करोगे तो सारी वैल्यू तो कहीं है कौन। आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा, ज्यादा ज्ञान दोगे तो कह देंगे पहले तू लग जा, उसके बाद हमारे से बात करना। फिर बेइज्जती तो महसूस को बन। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप चल सकते हो हमारे बताए हुए पथ पे, तो फिर कुछ सोचना नहीं है फालतू, इधर उधर लग जाओ तैयारी करने। आज का दिन है, मान लो कल एक लड़के का किसी कोई इंटरव्यू लिया था, कोई 49th रैंक देवासी था, कोई बच्चा था, बड़ा अच्छा लड़का।
मुझे तो पता भी नहीं था। वो बच्चा 29 मार्च 2025 को मेरे पास आया सिरोही से। तो बड़ा डिप्रेशन में, कोई फैमिली प्रॉब्लम ये वो। मैंने उससे घंटा भर बात करी, क्या दिक्कत है। और दिक्कत है उसने इतनी गहरी बताई, सारी पारिवारिक समस्या ऐसी थी, पढ़ नहीं, सच में नहीं पढ़ पा रहा था। मैंने कहा साल भर के लिए, मैंने कहा मेरे अनुसार चल रहे, फिर समस्याओं में वापस पड़ जाना। तो अभी बाहर कैसे निकलूं, जयपुर चला जा। बस 2-3 महीने रहे थे शायद परीक्षा को, मैं 2-3 महीने मेरे अनुसार चल रहे, फोन वोन सब बंद करवा के निकाल दिया उसको। इतना ढंग से पढ़ा कि फर्स्ट ग्रेड में 49 रैंक आई। सिलेक्शन हुआ तो समस्याओं का समाधान हो गया, समस्या उसी चीज की थी। और अब वो बच्चा, मैंने मेरे जब सिलेक्शन हुआ तो पहला कॉल ही आया मेरे को, बोला कि सर मेरी नौकरी लगी। मैं तो नहीं पहचाना तेरे को। तो उसने गुरु मेरे को फोटो भेजा उस पर व्हाट्सएप पे कि सर ये मैं 25 मार्च को आया था और आज 25 मार्च ही है, साल भर हुआ है और मेरी सर नौकरी लग गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। अब देखो चलना तो आपको पड़ेगा, हम तो आपको केवल डायरेक्शन देने वाले हैं कि ये है। तो ये बात मेरे दिमाग में गहरे तरीके से बैठी हुई। अगर कोई स्टूडेंट 1.5-2 साल अपने गुरुजनों के बताए हुए रास्ते पे ईमानदारी से चलता है, ईमानदारी से चलने की आपको बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेगी, बहुत कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी आपको, बट छोड़नी 2 साल के लिए, ज्यादा नहीं। एक बात। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, कुछ चीजें गहरे तरीके से दिमाग में बैठी हुई है। आपकी बैकग्राउंड का आपके परिणाम पर कोई असर नहीं होता है। आप 10th 12th में राज्य मेरिट में थे कि मेरी तरह पास हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात का पड़ता है कि अब आप कैसा करते हो। अगर आप पढ़ाई में एवरेज या ठीक रहे हैं या कमजोर रहे हैं, तो मेरी बात याद रखना, इसका आगे के रिजल्ट पे कोई असर नहीं होता। अगर आप अब साल भर का जो 1-1.5 साल का टाइम है उसको आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। मैंने देखा है कई बच्चे इस तनाव में रहते हैं कि मैं सर पढ़ाई में ठोठ हूं। आपने ठोठ कैसे मान लिया? आपने आज दिन तक किसी भर्ती का सिलेबस ढंग से पढ़ा नहीं, आपने कभी उस सिलेबस का 4-5 बार रिवीजन किया नहीं, आपने उस सिलेबस के हजारों की संख्या में प्रश्नों का अभ्यास किया नहीं, आपने कभी सबसे अलग करके खुद को समय पढ़ाई के लिए दिया नहीं। फिर आप आधी अधूरी तैयारी के साथ में अगर आपका रिजल्ट खराब रहा है तो आप अपने आप को ठोठ घोषित क्यों करते हो? आपने खुद नहीं घोषित कर दिया मैं पढ़ाई में कमजोर हूं। किसने कहा? परसेंटेज के बेस पे तय नहीं होता। परसेंटेज के बेस पे तय होता तो मैं तो आज बोले कि बाठा उखूं तो बाठा तो को उखनी जाऊं, खैर, लेकिन दूसरा काम कर रहा होता। परसेंटेज के बेस पे होता तो मेरी सच में कहीं नौकरी नहीं लगती। तो परसेंटेज के बेस पे आप अपने आप को कमजोर क्यों मानते हैं? और दिमाग में अगर ये बात आ गई कि मेरे को याद नहीं होते, मैं कमजोर हूं, तो सच वाली बात सच सिद्ध हो जाती है। तो मेरे दिमाग में ये बात भी बड़े गहरे तरीके से बैठी हुई कि इन चीजों का आगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो यूं है कि इस स्थान से कोई अपनी स्पीड जो लगाएगा ना वो सफल होगा, भले 99% है, भले 49 है। तो आप अपना पास्ट भूल जाइए। आपके अधिक प्रतिशत का आपको गुरूर भी नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए।